हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ। एक झटके में बस उसकी जानकारी देना चाहता हूँ, जो आप लोग वैसे तो 9 में पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उसको समझा दिया जाए, क्योंकि उसको समझाना थोड़ा अच्छा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मतलब जो गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यह संख्या होती हैं, ये कैसी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो संख्याएं हैं कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्योंकि जो जीरो का खोज हुआ वह बाद में हुआ, तो तब तक जो संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक थी, इसमें ऐड करके और संख्याओं की गिनती की जाती थी। लेकिन जैसे ही जीरो का खोज हुआ वैसे ही हमको एक पूर्ण संख्या मिल गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पर आता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब नेचुरल नंबर में जीरो आ जाता है, जब नेचुरल नंबर में जीरो आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण संख्या आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने जीरो लगा दिया, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 9 तक। यहाँ पर क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। यह होता है पूर्णांक। मतलब जब भी क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होता है, यानी कि इंटीजर होता है। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 2 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर क्या होता है? सब संख्या माइनस में होती है, -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का नंबर आता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है उसको जान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अगर कोई हमारे पास अंश है p और हर है q, या भिन्न के रूप में हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि यहाँ का जो q होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह चीज़ क्या होता है? हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और कुछ और इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमारी कोई संख्या पॉइंट, अगर किसी संख्या को हम काट रहे हैं, कोई भाग दे रहे हैं और वह पॉइंट में जा रही है, लेकिन पॉइंट की जो बात की कोई एक संख्या है वह बार बार आ रही है। जैसे में अगर हम कह दें कि यहाँ पर 10 में हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास संख्या है 10/3। 10/3 हमारे पास संख्या है, तो हम लोग 3 से 10 में भाग देंगे। 3 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। 1 बचेगा, मतलब ऐसे 3 3 3 ऐसे पूरा क्या होता रहेगा? जाता रहेगा। तो जो ऐसी संख्या होती हैं, मतलब दशमलव के बाद जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, एक ही संख्या बार बार आती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या होता है। वहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है इस चीज़ को
3.3 के ऊपर बार, मतलब 0.4 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, मतलब कोई भी संख्या हो अगर उसके ऊपर बार लगा दिया गया है तो अभी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। इसके बाद नंबर आता है अपरिमेय संख्या का, कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो और अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसको हम लोग क्या होता है, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में अगर हमारे पास करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है, मतलब जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाती वह भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। और अगर पॉइंट में दे दिया हो, अगर पॉइंट में दे दिया मतलब जो भिन्न नहीं कट पाती है और पॉइंट के बाद अलग अलग संख्याएं आती हैं, जैसे यहाँ पर तो भिन्न नहीं कट रही थी तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो अपरिमेय हो गया। लेकिन जब भिन्न नहीं कटती है, अब पॉइंट के बाद अलग अलग संख्याएं आती हैं तो वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। मान लिया अगर कोई हमारे पास भिन्न है और उसको हम काट रहे हैं तो कुछ ऐसे आ रही है 0.45689721 ऐसे आ रही है तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब इसके बाद हमारा आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है। तो हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। जब हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो मिश्रण होता है वही क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, जो कि हमारा क्या है, चैप्टर। इस पर चर्चा तो हमको करनी है। अब हम लोग थोड़ा अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारे चैप्टर में जो क्या चीज़ें हमको क्या पढ़ना, उस चैप्टर में हमको पढ़ना है HCF। आप लोग बहुत शुरुआत से ही HCF को निकालना जानते हैं कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। इसकी थोड़ी जानकारी लेकर तो हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते, थोड़ा जान लेते हैं HCF और LCM क्या होता है। यह जो LCM होता है इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होता है। क्या होता है, मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और यहाँ पर जो HCF होता है यह क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एक होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर मान लेते कि हमारे पास कोई संख्या है 4 और क्या है 6 और हमको इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी गुणज। तो 4 का गुणज, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 4 छक 24, ऐसे क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है 6 और 6 का गुणज क्या होगा, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 तिरा 18, 6 चौका 24, 6 पाँचे 30, ऐसे क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। किसका जोड़ा कैसे बनता है, देखो यहाँ पर एक जोड़ा बनता है 12 का बन रहा है। इसके बाद किसका जोड़ा बन रहा है, 24 का जोड़ा बन रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर है क्या, हमारा यहाँ पर क्या है, देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं एक 12 और यहाँ पर क्या है, एक 24 है। इसका मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इसका सबसे छोटा जोड़ा कौन सा है। तो सबसे छोटा जोड़ा इसका क्या है, 12 है।
देखते हैं कि इसका सबसे छोटा जोड़ा क्या, सबसे छोटा जोड़ा क्या है 12 है। तो इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा हमको, इसका एलसीएम मिल जाएगा 12। क्या मिल जाएगा इसका एलसीएम 12। आप लोग चेक भी कर सकते हो, आप लोग ऐसे निकालते हो ना 4 और 6, सभी लोग ऐसे निकालते हैं। आप लोग क्या सभी लोग निकालते हो, 2 दूना को 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 3 से काटते हैं तो 1, 1, 2 दूना को 4 तिहाई 12। तो क्या हो जाता है हमारा यह एलसीएम यहाँ से आपको निकल गया। तो यह सबसे छोटी, जो सबसे छोटा जोड़ा होता है वही क्या होता है एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, जो सबसे छोटा जोड़ा होता है वही क्या यहाँ पर होता है एलसीएम होता है। और इसको देख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन जो मिलेगा, जो सबसे हाईएस्ट उभयनिष्ठ मिलेगा वह क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इसी का हम 4 और 6 का निकालते हैं, थोड़ा एचसीएफ निकालते हैं 4 और 6 का। तो कैसे निकाल लेंगे इसका एलसीएफ, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 4, यहाँ पर ले लेते हैं 6। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 हो सकता है, मतलब 4 किससे किससे कटता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और खुद 4 से कट सकता है। 6 किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और खुद 6 से कट सकता है। अब यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पर एक जोड़ा हो गया 1 और यहाँ पर एक जोड़ा हो गया 2 का। तो इसमें सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा है 2 है। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो HCF हमको मिलेगा वह क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग छोटे क्लास में थे तो कैसे निकालते थे, 6 में 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, 4 एक कम 4 बच जाएगा 2। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 दूना को 4 कट जाएगा, तो हमारा 2 क्या मिल जाता था एचसीएफ मिल जाता था। तो इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, मतलब गुणनखंड का वह जोड़ा जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे हाईएस्ट हो। और यहाँ पर लिस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि मतलब जो क्या होता है कि हमारा गुणनखंड होता है, मतलब क्या बोलते हैं गुणा जो होता है, या तो गुणनखंड का जो गुणा जो होता है उसका सबसे छोटा जोड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दोनों से छोटा जोड़ा होता है। तो ये हमारा हो गया HCF और LCM। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसी को, यही जो HCF है इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले यूक्लिड विभाजन लेमा पढ़ेंगे कि यह यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन लेमा, यह क्या चीज़ होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन लेमा यह एक फार्मूला होता है, यानी A=BQ+R इसी पे बेस होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 2 संख्या है, एक उसमें छोटा नंबर होता है, एक छोटी संख्या होती है और एक क्या होती है बड़ी संख्या होती है। 2 संख्या है तो छोटी संख्या को हम, यानी बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या की सहायता से कैसे लिखते हैं, वही क्या होता है, उस प्रकार का जो प्रसार होता है वही क्या होता है यूक्लिड विभाजन लेमा होता है। जान लेते हैं। अगर हमारे पास संख्या एक, मान लीजिए संख्या है 5 और एक संख्या क्या है 2 है, तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या और एक क्या है छोटी संख्या है। अगर हम यहाँ पर 2 से 5 में भाग दें तो मिल जाएगा 2 दूना को 4, यहाँ पर बच जाएगा 1। यह हमारा होता है भागफल, क्या होता है भागफल। और यह हमारा होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। और यहाँ पर होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य। और यह क्या होता है भाजक होता है, क्या होता है भाजक होता है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इतना चीज़ हमारा यहाँ पर मिलता है। हम लोग कहते क्या है, यह होता है B, यह वाला चीज़ होता है A, यह वाला चीज़ होता है Q और यह वाला चीज़ क्या होता है R। इसी बेस यह फार्मूला होता है। यानी A का मतलब 5, यानी A का मतलब 5। देखो यहाँ से हम लोग इसको दर्शाते हैं। A का मतलब क्या होता है 5, B का मतलब क्या होता है 2 अगुड़े, Q का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितना आया था 2, तो हो जाएगा 2 प्लस R का मतलब क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो
यही चीज़ क्या हो गया, A इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या हो गया आर होता है। यही जो प्रसार होता है, यही प्रसार क्या होता है, यूक्लिड विभाजन लेमा होता है। यहाँ पर एक भाजक, भाज्य, भागफल और क्या होता है, शेष फल होता है। इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं कोसेंट, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं ना। तो हमारा ये सब चीज़ें यहाँ पर होता है। अब हम लोग जान लेते हैं एक चीज़ और, यहाँ पर क्या होता है कि जो आर होता है, यह वाला जो आर होता है, यह छोटा होता है किससे, बी से। यह जो बी होता है उससे छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है और क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या होती है, यहाँ की एक कंडीशन होती है। देखिए जो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यह क्या तकनीक होती है, HCF निकालने क्या होती है, तकनीक होती है। यानी अगर कोई दो धन पूर्णांक हो जिसमें से एक छोटा या बड़ा होता है, जब हमको क्या होता है उसका HCF निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हमारा वही रहता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें एक शर्त यह होती है कि जब R का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, जब R का मान 0 हो जाता है, तब उस स्टेप का B HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। जब R का मान 0 हो जाता है तब क्या होता है, उस स्टेप का जो B होता है वह क्या होता है, HCF हो जाता है। अभी हमने क्या लिया था, एक संख्या, मान लीजिए कि अगर हम एक संख्या ले लें कि जैसे में अगर क्या है कि हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए कि हमारे पास है 4 है और क्या है 6 है। इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसका ऐसे हम कैसे निकालेंगे, अभी इससे पहले हमने आपको बताया, लेकिन अब थोड़ा इस फार्मूले के प्रयोग द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा नंबर है और एक क्या होता है, बड़ा नंबर है। तो जो बड़ा नंबर है वह 1 बराबर होता है, यानी 6 बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसके द्वारा निकाल रहे हैं। 6 बराबर है, यहाँ पर जो 4 है वह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं 4, यहाँ पर क्या करते हैं 6 कर देते हैं, यानी कि 4 से हमको 6 में भाग देना है। तो 4 एकम 4, कितना बचा, 2 बच गया। तो देखिए यहाँ पर यह चीज़ क्या होती है, B होती है, यह क्या होता है, A होता है, यह क्या होता है, Q होता है, यह क्या होता है, R होता है। तो बस अब इसी को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला एक जगह क्या हो गया, देखिए एक जगह हमारा हो गया 6 और B की जगह क्या हो गया, B की जगह हो गया 4 गुणे Q की जगह क्या हो जाएगा, Q की जगह हो जाएगा हमारा 1 और प्लस R की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है जब R का मान 0 हो जाता है तब उस स्टेप का B जो होता है या CF होता है। तो यहाँ पर R का मान 0 है, नहीं है, तो हम आगे फिर बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ का जो 4 होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वही स्टेप करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर 4 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ से, अब यहाँ पर क्या बन गया, अब 2 से भाग देंगे, किस में, 4 में भाग देंगे। 2 दूना को 4, यह कटे क्या हो गया 0, यह हो A, यह होता है B, यह होता है Q, A B Q, यहाँ पर क्या होता है, यह होता है R। तो A हो गया क्या, 4 हो गया। B हमारा कितना मिल जाएगा हमको, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर होता है B और यहाँ पर क्या होता है A होता है। A हो गया 4 और B क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Q क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। तो हमको R का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब R का मान 0 मिल जाता है तो उस स्टेप का B, यहाँ पर B क्या है, तुलना कर लीजिए, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। तो B क्या हमारा है, 2 है, तो B क्या हो जाएगा, 2 क्या मिल जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, HCF हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ क्या बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हमारा जो आपके जो किताब की प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 है, उसमें जो शुरुआती के कुछ सवाल दिए हैं वह बिल्कुल इसी बेस पे लग जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्लियर करेंगे और आपकी जो किताब के सारे सवाल है सबको क्लियर किया जाएगा। पूरा मैथ में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, रोज़ मेरा एक वीडियो जाएगा।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।